सट्टा बाजार को अब इस बात पर सट्टा लगाना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा झूठा और धूर्त पूरे देश की राजनीति में कोई और है क्या। और ये हम नहीं कह रहे, न वो लोग कह रहे जिनको इसने ठगा है, और ना ही इसके पुराने साथी या वो नेता कह रहे जिनका यूज करके इसने दूर फेंक दिया है। दरअसल ये तो हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले के घर घर में लोग कह रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ी धूर्तता क्या होगी कि इसकी निकट साथी स्वाति मालीवाल, जिसे इसने दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया और फिर राज्यसभा का सांसद बनाया, उसने जब मना कर दिया कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए मैं राज्यसभा की सीट खाली नहीं करूंगी, तो पहले तो अपने पीए विभव कुमार से उसे पिटवाया, और जब स्वाति ने पुलिस में शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर मेडिकल हुआ, मेडिकल में चोट लगने की पुष्टि भी हो गई, इसके बावजूद कितनी बेशर्मी से आरोप लगा रहा है कि ये तो बीजेपी की साजिश है जी। अगले का कॉन्फिडेंस देखो झूठ बोलने का। नेता इसकी पार्टी की, करीबी इसकी, पिटाई कर रहा है इसका पीए, मैन हैंडलिंग हुई है सीएम हाउस में, चोट की पुष्टि करता है एम्स का पैनल, और साजिश बीजेपी करवा रही है। गजब भाई गजब। अच्छा, जेल गया भ्रष्टाचार के केस में, शराब घोटाले में, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाया, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीडी सेटिंगबाज से जुगाड़ लगाया, तब जाकर केवल अंतरिम जमानत मिली। जज साहब ने साफ बोला, आपको केवल चुनाव प्रचार के लिए छोड़ रहे, सीएम ऑफिस में कदम भी मत रखना, और 2 जून को वापस तिहाड़ में आकर चुपचाप सरेंडर कर देना, ये जज ने कहा। बंदा वहां से बाहर निकलते ही बोलता है, कोई जेल मुझे लंबे समय तक नहीं रख सकती जी, ये मेरी जीत है, ये मोदी की हार है। अच्छा, धूर्तता इतनी थी चेहरे पर कि बड़े से बड़ा गिरगिट भी शर्मा जाए। ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी जेल से बाहर निकला हो। गजब भाई गजब, गजब का झुट्ठों का चैंपियन है ये आदमी। अच्छा, जेल से निकलने के बाद अगले ही दिन भाषण में कहता है, भाजपा की केवल 230 सीट आ रही है, एनडीए के साथी भी साथ छोड़ जाएंगे बीजेपी का, भाजपा सरकार बनना मुश्किल है, और अगर बन भी गई तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। उसके कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले साल प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, उसके बाद तो वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और योगी जी को संबोधित करते हुए कहता है, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, इस चुनाव को जीतने के तुरंत बाद ये लोग आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देने वाले हैं। और उसी कॉन्फ्रेंस में ये बंदा बोलता है, मोदी जी बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, इंडी गठबंधन 300 से ऊपर सीट जीत रहा है, भाजपा हार रही है, प्रधानमंत्री ईडी गठबंधन का ही बनेगा, मतलब कुछ भी। गजब का यू टर्न लेता है ये बंदा, वो भी बिना किसी शर्म के, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर देश के सारे हाईवेज की जितनी संख्या है उसके चौथाई यू टर्न तो इस बंदे ने पिछले 12 साल में ले ही लिए होंगे? और अगर भ्रष्टाचार के केस में ये जेल ना गया हो तो भारत के कुल हाईवेज की संख्या के बराबर ये बंदा यू टर्न अगले कुछ ही महीनों में ले लेगा। इसके जितने साथी और नेता इसे छोड़कर चले गए या फिर इसने हटा दिए, जैसे कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, हेगड़े, कपिल मिश्रा, आशुतोष, साजिया इल्मी, आशीष खेतान आदि आदि इत्यादि, अगर इन सब नेताओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो शायद दिल्ली में एक और द्वारिका जैसी कॉलोनी बसाई जा सकती है। अच्छा, जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई, आज उसके आधे से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और कुछ जमानत पर है, और या फिर कुछ जेल जाने की तैयारी में है। खुद भी अगले हफ्ते फिर से तिहाड़ में जाकर जमा हो जाएगा। बावजूद इतना होने के कितना गजब का कॉन्फिडेंस है बंदे का, कितनी शान से झूठ बोलता है,
और सारी दुनिया को भ्रष्ट बताता है। जिस कांग्रेस को, जिस सोनिया गांधी को, जिस लालू यादव को, जिस अखिलेश यादव को, जिस ममता बनर्जी को और जिस शरद पवार को भ्रष्ट बताकर उन्हें जेल भेजने की बात करता था, आज उनके पैरों में लौटकर कह रहा है कि भ्रष्टाचारी ये सब नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारी तो मोदी है, अब मैं मोदी को हटाऊंगा। गजब भाई। बच्चों की कसम खाई कि कभी कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करूंगा, और 1 महीने के भीतर पलट गया। दिल्ली में पहली सरकार कांग्रेस के सहयोग से ही बनाई। सौगंध खाई थी कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज गाड़ियों का शानदार काफिला है और शीश महल के तो कहने ही क्या, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों का कमोड। इस व्यक्ति ने, जिसको सबसे बड़ा अपना मित्र यह बताता था, मनीष सिसोदिया या फिर उसके बाद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, जब ये सारे नेता मित्र जेल चले गए तो इनमें से एक के पक्ष में भी ना तो इसने कभी प्रदर्शन किया और ना ही कभी धरना दिया। लेकिन जैसे ही इसका पीए विभव कुमार गिरफ्तार हुआ, प्रदर्शन भी कर रहा है, बीजेपी दफ्तर का घेराव भी कर रहा है। मतलब ये सगा किसी का नहीं है। और जो पार्टी निर्भया कांड के बाद अस्तित्व में आई, आज सीएम आवास में मुख्यमंत्री का पीए, मुख्यमंत्री और उसकी पत्नी के सामने, मुख्यमंत्री के बेहद नजदीकी साथी, मुख्यमंत्री के ही द्वारा बनाई गई महिला आयोग की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा ही बनाई गई राज्यसभा सांसद की सरेआम पिटाई कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, और यह धूर्त उस पर चुप बैठा है। ब्रह्मांड के किसी भी मामले में एक हाथ की जीभ निकालने वाला यह चोट्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबान पर ताला लगाकर बैठा है, बेशर्म बनकर। खैर, ये राय आम लोगों की थी, मैंने आपके सामने रख दी। बाकी आप जानो या सट्टा बाजार जाने, इससे बड़ा धूर्त भारत की राजनीति में कोई दूसरा है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। बाकी मुझे पर्सनली क्या लगता है, मैंने वीडियो बनाई है तो आप समझ सकते हो मुझे क्या लगता है। और हां, अगर एक आदमी आपके खिलाफ यदि कुछ बोल रहा हो तो हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो। अगर 2 आदमी आपके लिए गलत बोल रहे हैं तो हो सकता है वे दोनों आपस में मिले हुए हो। अगर 3 लोग आपकी बुराई करते हैं तो हो सकता है आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही हो किसी प्रकार की। लेकिन जब पूरी की पूरी कायनात ही आपको लताड़ रही हो, आप पर थूक रही हो, तो फिर हो सकता है आप ही गलीच हो चुके हो, आप में ही कीड़े पड़ चुके हो सर जी। एनीवे, आगे से किसी ढंग के आदमी पर बात करेंगे। धन्यवाद।